भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने वैवस्वत संहिता में कहा है, जो आचारहीन है, जो शुद्ध नहीं है, जिन्होंने गुरु मंत्र भी नहीं लिया है। अब एक प्रसिद्ध सदगुरु जी उस पर बोल रहे थे तो मुझे अच्छा तो लगा लेकिन सही नहीं लगा। वो कह रहे थे पंचाक्षर मंत्र किसी को नहीं जपना चाहिए, सिर्फ गुरुमुख से लिया है, विधि बताइए तो ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन टेलीविजन में था इसीलिए कुछ प्रश्नोत्तरी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें कहा उनके प्रति भी यह पंचाक्षर मंत्र निष्फल नहीं जाता जिन्होंने सदगुरु के पास ये मंत्र नहीं लिया है, जो संपूर्ण अशुद्ध व्यक्ति है और आचार्यहीन व्यक्ति है, वो भी इस मंत्र का जाप कर दे तो भी उनके लिए भी पंचाक्षर मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता। मतलब ये मंत्र फल देता है। ये बात भगवान व्यास जी ने शिव महाप्र ग्रंथ में कही है। अनाचारवतां विशुद्ध सद्वनाम अनादिष्टो अपि गुरुणा मंत्रोऽयं न च निष्फलः मंत्रोऽयं न च निष्फलः। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये मंत्र का स्वभाव है फल देना। और मैं बहुत दिल से हृदय से कहता हूँ, ये मंत्र जाप करने से सब कुछ कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रांथे लभते पुत्रा, मोक्षांथे लभते गति। जिनकी जो कामना है, धन निर्धन को देत सदा ही, जो को जहां से हो फल पाए। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद थे हो। ज्ञान विद्या मान सम्मान प्रतिष्ठा मन की शांति। इसीलिए तो विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा कि मन को शांत करने के लिए मंत्र बड़ा सहयोगी रहेगा। इसलिए आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे। दुनिया की सर्व सिद्धि देने वाला ये मंत्र। सिद्धि का अर्थ क्या है? हम लोग सिद्धि का अर्थ ऐसा करते हैं, किसी को फूंक मारकर चिड़िया बना देना, किसी को फूंक मारकर कबूतर बना देना। ये सिद्धि नहीं है, वो तो जादू है। सिद्धि उनको कहा जाता है आगवी बुद्धि। ये मेरे लिए सही है, ये मैं कर रहा हूं वही ठीक है। सूझ, जागृत बुद्धि, दूर की सोच। और इस सोच में कुछ भी अशुद्धि नहीं, उसको सिद्धि कहा गया है। लेकिन हम लोगों ने सिद्धि उनको समझ ली कोई जादू, कोई टोना, कोई मंत्र तंत्र। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में। हम लोग कैसी कैसी बातों में भ्रमित रहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है। हमारे अवकाश यात्री कहां कहां अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। वहां इस लोगों को भूत का डर नहीं लगता हो। हम लोग छोटी छोटी बातों में इतने पीड़ित रहते हैं, इतने मानसिक डिस्टर्ब रहते हैं कि मनोबल हमारा काम है, मनोबल मजबूत बनाइए। जो जीवन में हमारे हो रहा है मेरे शास्त्रिक आधारित सभी कर्मों का फल है। और कलयुग ऐसा सुंदर युग है कि कलयुग में इस युग में ही करूं, इस जन्म में करूं, इसी जन्म में फल मिलता है, स्टंट मिलता है, इसी समय मिलता है, इसी समय। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा तुरंत जप हो जाए शंकर सतनाम। ऐसा ना कहा कि आप अभी अब शिव जी का नाम लो और दूसरे जन्म में आपको मिलेगा, तीसरे जन्म में मिलेगा। ऐसा विष्णु ने कहा। क्या कहा? जप हो जाए शंकर सतनाम होए हृदय तुरत बिसरा। ये प्रश्नोत्तरी है, तुरंत
अमृत शब्द क्यों दिया? विष्णु भगवान को कहना चाहे कि अभी जाप शुरू करो, आने वाले जन्म में मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसी समय फल देता है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि आप पंचाक्षर मंत्र का आश्रय किए, मंत्र कभी निष्फल नहीं होता। ये जीवन का व्यवस्था है। और बहुत सारे जीवात्मा ऐसे होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ उसका संपर्क रहता है, और बहुत जीवात्मा ऐसे होते हैं किसी के साथ कोई उसका रिश्ता नहीं होता। इसलिए जो कुछ जीवन में हो रहा है सब कुछ ईश्वर ने निर्माण किया हुआ है। और प्रभु के दर्शन के लिए कभी आपको जाने का अवसर मिले तो प्रभु के आगे कुछ भी भगवान को कहना नहीं चाहिए। ईश्वर को आपके लिए क्या करना है उनको सब कुछ पता है, लेकिन इतना जरूर महादेव को कहिए, महादेव और कुछ तो नहीं कह सकते बस, लेकिन इतनी कृपा करो कि आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहनी चाहिए। देवताओं ने भी मांगा है, ऋषि मुनियों ने मांगा है। शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत बड़ा वर्णन है ऋषि मुनियों के शिव भक्ति का वर्णन है। महात्माओं ने कहा कि इस जन्म में तो महादेव आपकी भक्ति मिली है, दूसरा जन्म मिले तो ऐसी जगह पर जन्म मिले जो ये माता पिता महादेव के भक्त हो, जिनके कुल देवता भगवान शिव हो, वहां जन्म मिले। ये शिव महापुराण। अरे द्वारकाधीश कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण जी ने महादेव को कहा, आपने अभी भी शिव महापुराण पूरा पाठ किया है, मुझे दूसरा जन्म मिले तो महादेव जी शिव भक्ति कुल में जन्म मिलना चाहिए, मेरा दूसरा जन्म भी मंगलमय होना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। ये सभी श्लोकात्मक शिव महापुराण ग्रंथ में। इसलिए आपके माता पिता जो महादेव के भक्त हैं तो समझ लेना चाहिए आपके एक जन्म का पुण्य नहीं, आपने कोटि जन्मों का पुण्य एकत्र किया है, तब शिव भक्त माता पिता आपको मिलते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। इसलिए शिव जी को कुछ भी नहीं कहना, भगवान बस आपकी भक्ति मिले और शिव भक्त कुल में जन्म मिले। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। कूले मम महादेवं, ये भगवान व्यास जी ने गाया है। ये ऋषि मुनियों ने कहा इस कुल में जन्म मिले महादेव जी, जहां आपकी भक्ति हो रही है, इसके आपके कुल में जो महादेव की उपासना हो रही है, तो समझ लेना चाहिए विश्व के देवता वहां निवास करते हैं। और देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव जी हमारी कोई भक्ति करते हैं उन पर हम कृपा करते हैं, लेकिन महादेव आपकी कोई भक्ति करते हैं ना उन पर हम अमृत की बारिश करते हैं। शिवे के नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्ता, कभी बंद नहीं होते अमृत की बारिश, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चा दरबार होना चाहिए, हृदय से आप समर्पित होना चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति है लेकिन स्वार्थ से भरी हुई भक्ति, दूर दूर तक स्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं समर्पण होना चाहिए। समर्पण बहुत लोगों का कम रहता है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने भगवान महादेव को कहा है कैसे कुल में जन्म मिले। कूले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। ये अंतिम पंक्ति जो है ना, छेल्ली लास्ट पंक्ति जो इसमें क्या कहा, अन्य देवता के शरण में मुझे नहीं जाना है। महादेव आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। और शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु जी ने भी यही कहा था, अन्य देवताओं के चरणों में मैं जाता हूं तो वहां सभी देवता नहीं होते, लेकिन महादेव आपके चरण में जब आता हूं तो विश्व के सभी देवता आपके चरणों में बैठे हुए मुझे मिलते हैं। इसलिए महादेव की भक्ति कभी निम्न नहीं समझना। जिनको महादेव की भक्ति मिली है उस याद रखिए कि आपने बहुत जन्मों में पुण्य किया है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ में है। इसलिए शिव भक्तों को कभी अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, गौरव से रहना चाहिए, वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। जो महादेव का भक्त है वीर जैसे नहीं वीरभद्र जैसे रहना चाहिए। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। और मेरा काम ये है कि हर एक के हृदय में ठास ठास कर महादेव की भक्ति भरना, ये मेरा काम है। शिव महापुराण कथा पूर्ण हो न हो उसके साथ कुछ नहीं, लेकिन जो कथा सुन रहा है उसके हृदय में महादेव की भक्ति का बीज अंकुरित तो होना ही चाहिए, अंकुरित तो होना ही चाहिए। पचे अंकुरित हुआ हुआ बड़ा हो न हो पता नहीं,
लेकिन आपके हृदय में एक बार तो ऐसा होना चाहिए कि महादेव का तो भजन करना ही पड़ेगा। और अंत तो महादेव के घर ही जाना है ना। शमशान ईश्वाकीड़ा समरहर पीछा सहचरा सीता भस्मले, कहाँ जाना है आपको? वहां तो जाना पड़ेगा ना। वहां कोई देवताओं का नाम नहीं लिखा रहता है, वहां तो शिवम शरणम गच्छामि, शिवम शरणम गच्छामि, सीधी तो बात है ना। श्मशाने क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेप श्रगपिदृगरोटी परिकर, अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम्, तथापि स्मर्तॄणा वरद परमं मङ्गलमसि, वरद परमं मङ्गलमसि। इसमें क्या है कि यहाँ भारत जैसा साउंड नहीं होता, इसलिए गला कोरा पड़ जाता है, बहुत तकलीफ पड़े। तो भारत देश में आपको कथा की ओरिजिनल मजा लेनी है तो भारत में आना पड़ेगा। और भारत में इसमें गुजरात में आना पड़ेगा, इसमें भी सोमनाथ में आना पड़ेगा तो वहां मजा आती है ना। आए तुम्हारे बैठो बैठो भाई, हमारे श्रेष्ठ त्रिवेदी ऑपरेटर है ये, बंसरी ऑपरेटर है ये है ना। एक हाथ बंसरी में एक हाथ ओपम करते हैं, ये वाले शू करे। इसीलिए कूले मम महादेवं भजनं ते अस्तु सर्वदा, मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। ऋषियों ने कहा अन्य देवता नहीं, यत्र त्वं नहि देवता। इसलिए महादेव का भक्त होना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं, धन्य है वो माता पिता जो माता पिता अपने बच्चों को महादेव की भक्ति का दान करते हैं। ये माता पिता सफल है, धन्य है। इसलिए दो पंक्ति हमारी प्यारी पंक्ति, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवारा शरण रहेंगे तेरी। हो जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, करते तुम सेवारा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, बोले तेरे नाम से ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी हमारी। पर तुम बोले बाबा अरज हमारी, ये अरज हमारी। करेंगे सेवा इस जीवन में तारो नाव हमारी, बोले तेरे नाम से जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी, जिंदगी हमारी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान महादेव की कथा कही। नारद जी ने आदर के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सुंदर महिमा, भगवान शिव जी के लिंग स्वरूपों का वर्णन, लिंग प्रागट्य का वर्णन किया। और प्रथम भगवान महादेव के निराकर लिंग स्वरूप की उपासना का वर्णन किया। ये देवताओं की कोई मैंने मूर्ति कल्पना नहीं की थी, कोई अवतार परंपरा नहीं थी, और कभी मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। तब मनुष्य मात्र निराकार स्वरूप में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। और कोई कभी आपको पूछे कि प्रथम बार भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किसने किया, तो उसको कह दीजिए लिंगाष्टक की पहली पंक्ति पढ़ लीजिए। पहली पूजा करने वाले कौन है?
दो ही देवता साथ में है और कोई नहीं है ना। उपस्थिति किसकी है? महादेव की उपस्थिति है। भगवान स्वयं शिव की उपस्थिति में ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का प्रथम पूज्य किया है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भाव होना चाहिए। निर्मल भाषित शोभित लिंगम, इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूँ। जन्मज दुख विनाशन लिंगम, जन्म और दुख में से मुक्त करने वाला है। इसलिए निराकार लिंग पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये प्रथम पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा है। इस ब्रह्मांड में जितने देवता हैं सभी देवताओं की पूजा आप एक साथ में करना चाहते हैं तो आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। अलग अलग देवी देवताओं की हम पूजा नहीं कर सकते। एक महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर लिया, विश्व में सभी देवी देवताओं का पूजन, ग्रहों का, नक्षत्रों का, पितरों का अपना पूजन कर लिया। और एक मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, नित्य जो निराकार लिंग स्वरूप का आराधन करते हैं उसके पितरों कोई भटकते नहीं, उसके पितृ तृप्त रहते हैं। ये महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये आदि है, प्रथम है, मूल है। और जिस दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन हुआ उसको क्या कहते हैं हम? उसको रात्रि नहीं कहते, उनको शिवरात्रि नहीं कहते, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि कहते हैं। सभी व्रतों में श्रेष्ठ कोई व्रत है तो ये महाशिवरात्रि का व्रत है। दुनिया का सभी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन जो कोई महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको विश्व के सभी व्रतों का फल मिलता है। इसलिए आपके घर में महादेव की उपासना विशेष प्रकार से होनी चाहिए। बहुत समय पहले एक मेरा निवास स्थान था, एकदम संपूर्ण वैष्णव था, संपूर्ण वैष्णव, लेकिन जो शिव जी से दूर रहे, शिव का नाम न ले। मैं कीधु आने माने 9 दिवस केम बनशे, मैं तो करूँ मारे आ शिव जी भागे बोलो महादेव નું નામ ન લે। પછી હું તો ભગવાન મહાદેવને લઈને ગયો, એ પૂર્ણ વૈષ્ણવ। એક દિવસ તો થોડુંક અજુગતું લાગ્યું, પછી બીજે દિવસ સવારમાં કનૈયાજી મારા મહાદેવને મળવા માટે આવ્યા, તો મારા મહાદેવજી ડમરું વગાડતા વગાડતા કૃષ્ણને મળવા ગયા। એ કામ કરો સરસ। અને પછી એમને મને કહ્યું કે અમારો લાલો એ કે શંકરથી ડરે। मैं तुम याद करो, तुम्हारा लाला ने डरावा माटे पहला महादेव दे गया था, जोगी बनकर आया तेरे द्वार मैया, जोगी बनकर आया तेरे द्वार। ये लाला के डर को खत्म करने के लिए महादेव गए थे। और माँ जशोदा ने लाला को शंकर जी के गोद में दे दिया, तो जोगी वेश में जो जोगी बनकर आया तेरे द्वार, तो लाला ने सर्प को पकड़ लिया। तो महादेव ने मन ही मन कह दिया थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, काली नाग को भी नाथना है आपको। और लाला ने क्या कहा? लालजी महाराज ने कहा महादेव आपने जहर पिया है और अब मुझे पिनाने वाले आने वाली हैं, ऐसी आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये शिव और भगवान कृष्ण का सुंदर संवाद है। तो बाद में तो उसने कहा कि डरता है लाला। मैं कि नहीं, ये काम करो आप, आपके जो कृष्ण भगवान है ना उसका तो नियम है कि सुबह में नेत्र खोले तो उसको महादेव का दर्शन होना चाहिए। अब काम करो, आपका जो मंदिर है ना भगवान कृष्ण जी का पर्दा बंद रहता है, महादेव का पर्दा बंद ही नहीं, 24 घंटे जागता ही रहता है, इसके उसको हम जागेश्वर कहते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति महादेव के पास जा सकते हैं, कोई मंगला नहीं, 24 घंटे मंगलम मंगलम सर्व मंगल मंगलम भगवान महादेव, 24 घंटे मंगल और जागने वाला देव है। मैंने कहा एक काम करो, आप ये कृष्ण भगवान का स्थान है तो सामने महादेव का फोटो लगा दीजिए, એટલે आप पर्दे खोलो એટલે आपके लाला को पहले महादेव का दर्शन हो, आपका मुख देखना ना पड़े। घणी વાર સવારમાં કોઈનું મોઢું જોવા ગયું ને તો દુઃખી થઈ જાય। એટલે તમે જો રૂમમાં સૂતા હોય ને ત્યાં આંખ ખોલો એટલે દિવાલ ઉપર તમારા માતા પિતાના ફોટા હોય અથવા તમારા ઈષ્ટ દેવતાના ફોટા હોય
अब एक घरे मारा उतारो तो आंख खोलो એટલે હાથ ઘોડા, આંખ ખોલે ચીલો ઘોડાના દર્શન થાય. મેં કીધું હવે હું કરું? મેં કીધું એક કામ કર, મેં કીધું આની સાથે રાંદલમાં તો રાખી દે તો રાંદલનો ઘોડો ખૂંદાય. तो नारद जी भगवान महादेव के परम भक्त रहे और सुंदर कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही. और शिव महापट ग्रंथ में विविध प्रकार की कथा कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, जगत जनेता माता भवानी स्वयं जगदम्बा अम्बा परा अम्बा दक्ष महाराज की पुत्री बनी. वहां सती के रूप में मां स्वयं प्रकट हुई और माता ने अद्भुत लीला की. धरा को धन्य करने के लिए दक्ष महाराज के तप के अधीन स्वयं भवानी अम्बा दक्ष की पुत्री बनकर सती नाम धारण करके सुंदर विचरण किया है. और भगवान व्यास ने कहा कि सती बाल्यावस्था से महादेव की भक्त रही और सती ने वास्तविक जीवन दिखाया है. सती ने अपने जीवन में कोई चमत्कार की बातें नहीं की, किसी को भ्रमित नहीं किया. एक मनुष्य जैसा रूप लेकर सती धरती पर विचरण कर रही है, लेकिन सती का जीवन इतना प्रभावशाली प्रतिभाशाली था कि हर कोई व्यक्ति उसको देखकर प्रसन्न रहता था. ऐसा सुंदर जीवन सती का था. सती के जीवन में से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं. ऐसा सुंदर दिव्य चरित्र दक्ष पुत्री सती का था. सती स्वयंभू बाल्यावस्था से महादेव के भक्त रहे और युवान होकर अपनी माता वीरणी को कहने लगे, मां तो जानते हैं ना मैं महादेव के भक्त हूं, मुझे महादेव को मिलना है. माता वीरणी ने कहा, बेटा महादेव को मिलने के लिए महादेव जैसा बनना पड़ता है. कैसे बन सकती हूं? तपस्या से, साधना से, अनुष्ठान से, उपासना से, योग से. मां मैं क्या करूं? घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या कर. पिताजी ने स्वतंत्रता पूर्वक उसको कहा कि बेटी जा सकती है. युवान पुत्री दक्ष महाराज के राजमहल में रहने वाली हिमालय पहाड़ों की कंदरा में पहुंची और भगवान महादेव का आराधन करने लगी. पहले तो फल ग्रहण करती थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया. हरे हरे पर्ण खाती थी, उनका भी त्याग किया. सूखे पर्ण खाने लगी, उनका भी त्याग किया. जल ग्रहण करती थी, जल का भी त्याग कर दिया. सिर्फ प्राण की रक्षा करने के लिए प्राण वायु ले रही थी, प्राणायाम कर रही थी और मैं अपने शरीर की रक्षा कर रही थी. सती का कठिन तप अद्भुत अलौकिक, ऐसा तप कोई कर ही नहीं सकता. स्वयं विश्व जनेता स्वयं भवानी अम्बा जगदम्बा है तो भी इतना तप किया महादेव को मिलने के लिए. तो हमारे जीवन में तप हमारा एक अंग होना चाहिए. साधना, उपासना, परमात्मा का भजन, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा जीवन में आपका जीवन सुरक्षित रखते हैं. सती ने हिमालय पहाड़ों की कंदरा में जाकर भगवान शिव जी का सुंदर आराधन किया है, कठिन तपस्या की है. और कभी आप पंचाक्षर मंत्र की 10 माला न कर सकें तो रोज पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें. महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है. ये पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं, महादेव को प्रणाम कर सकते हैं, महादेव की वंदना कर सकते हैं. और महादेव के भक्तों के सब कंठस्थ रहता है. कभी भी कोई भी व्यक्ति बोल सकते हैं, ये वंदना है. नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. कभी महादेव के सामने बैठे हैं
और स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है तो महादेव के सन्मुख बैठकर बस उसका पाठ कर लीजिए। जो कोई महादेव के सन्मुख बैठकर ही पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं वो नित्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी रहते हैं। शिवलोक का अर्थ है हृदय में सभी के प्रति हमारा कल्याण का भाव, शत्रु के प्रति भी हमारा सुखद भाव होना चाहिए, उसको शिवलोक का। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। मृत्युलोक में भी आप शिवलोक में जी रहे हैं, कभी दूसरों के प्रति कभी कल्याण का भाव नहीं। कर भला तो होगा भला, आपके विचारों में आपका जीवन छुपा है और जो आप विचार करते वही आपका जीवन निर्माण होने वाला है। इसलिए जीवन में बहुत सारी इंद्रियों पर तो संयम रख सकते हैं, लेकिन विचारों पर संयम रखना जीवन में बहुत बड़ी क्रांति है। एक भी गलत विचार आपके जीवन को खंडित कर सकता है, आपका एक भी गलत विचार आपके जीवन को डामाडोल कर सकता है। इसलिए आपके चित्त में, आपके मन में, आपके विचारों में निरंतर जो शिव है तो समझ लेना चाहिए आप भले मृत्यु लोक में है लेकिन आप स्वयं शिवलोक में जी रहे हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है और अंत में वचन भी दे दिया, जो कोई पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, पंचाक्षर निदम पुण्यम, इस मंत्र स्तोत्र का पाठ करने से क्या पुण्य मिलेगा? यह पठेत शिव सन्निधौ, महादेव के सन्मुख बैठकर जरूर बोलना चाहिए। शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते, शिवेन सह मोदते। सती ने भगवान महादेव का आराधन किया, देवताओं ने जय जयकार किया, क्योंकि देवों का एक स्वभाव है जो महादेव की भक्ति करते हैं उसका जय जयकार करते हैं। और स्वयं देवताओं ने महादेव को वचन दिया है कि महादेव जी जो कोई आपकी भक्ति करते हैं वो हमारे लिए प्रणम्य है, देवताओं के लिए प्रणम्य महादेव का भक्त है। इसलिए महादेव को भक्त को कभी सामान्य मत मानिए, महादेव को भक्त को भी निम्न न समझिए। शिव भक्त सबके लिए प्रणम्य है और महादेव ने स्वयं ने कहा कभी मैं आपको न मिलूं लेकिन मेरा भक्त आपको मिल जाए तो समझ लेना चाहिए आप मेरा ही दर्शन कर रहे हैं। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक आदि जगद्गुरु शंकराचार्य के बाद इतना कोई शिव महापट ग्रंथ का प्रचार प्रसार, इतनी कथा नहीं हुई जो अभी जो हो रही है, इतनी पहले नहीं होती थी। अब तो गृहे गृहे वक्ता वक्ता सब शिव महापट ग्रंथ का गायन कर रहे हैं और धीरे धीरे शिव युग आ रहा है। और मैं गौरव करता हूं आज वर्तमान में युवान भाई बहन महादेव के परम भक्त हैं। उसके हाथ में देखे तो महाकाल लिखा हुआ आपको मिलेगा, हाथ में टैटू बनाते तो महाकाल लिखा हुआ टैटू बनाते हैं लोग। इतने महादेव के प्रति उसका पागलपन है। क्योंकि आज के युवा भाई बहन गुरु की सुनते हैं नहीं सुनते मुझे पता नहीं, लेकिन गूगल के जरूर सुनते हैं। गूगल में लिखा रहता है कि सभी देवों के देव कौन है, इनमें लिखा है विश्व के जितने देवता है सबने कितनी पूजा की, तो महादेव की पूजा की। लोगों ने पकड़ लिया ये महादेव ही मूल है जगत का, और हम सभी भी जानते जो ऐसा लिखा रहता है हाथ में। और भाइयों तो लिखते लेकिन बहनों भी ऐसा लिखते हैं। आजकल ये महादेव के प्रति इसमें आदर है। तो देवताओं ने सती का जय जयकार किया और सती का कठिन तप देखा है। एक बात याद रखिए, सती राजमहल में रह रही थी। राजमहल में क्या सुख होता है, सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकते। राजमहल का सुख, ये राजा के पुत्र थी, कोई झुपड़े में रहने वाले नहीं थी, जिन्होंने कभी कोई कष्ट देखा ही नहीं था। वो सभी कष्ट को सहन करते हुए महादेव का आराधन कर रही हैं और चित्त महादेव को अर्पण किया है। देवताओं ने जय जयकार किया। देवताओं का जय जयकार सुनकर महादेव ने देखा, ओ सती मुझे याद कर रही हैं। भगवान महादेव ने कैलाश पहाड़ को छोड़कर जहां सती तपस्या कर रही थी वहां महादेव जी पधारे। दूर से देखा तो वाघ, वरु, सिंह, दीप, भयंकर हिंसक प्राणियों के साथ बैठकर महादेव 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 महादेव
ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની. ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની રે. ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની. અમે તારા નામની રે. અમે તારા નામની રે. અલખના રે ગામની રે. ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની રે. ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની રે. ધૂણી રે દખાવી બેલી અમે તારા નામની. एक महीने तक महादेव मेरे साथ रहे. पवित्र श्रावण मास. एक महीने तक महादेव मेरे साथ रहे. अब उसका बेटा गणेश मेरे साथ रहने वाला है. कल से गणेश जी साथ में. आपको बैठने जाना समय तक जाजो પછી हम मंदिर जलाराम बापा. अभी थोड़े दिनों के लिए मेरे साथ रहेंगे महादेव का गौण पुत्र भगवान गणेश जी. विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूप्रियाय. देवताओं को अति प्रिय गणेश जी है. विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते. दो वस्तु याद रखो. द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम और प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम द्वादश गणेश जी के नाम. एक महीने तक महादेव साथ में रहे. कल से गणेश जी मेरे साथ में रहेंगे और गणेश जी अपने साथ में रहकर पहुंचेंगे. वहां माँ भवानी मेरे साथ रहने के लिए आ जाएगी. नवरात्रि आ जाएगी. नवरात्रि आ जाएगी. 9 दिन माता मेरे साथ रहेगी. माता 9 दिन चले जाएगी तो फिर दीपावली में विष्णु पत्नी लक्ष्मी मेरे साथ रहने के लिए आ जाएगी. क्या होगा પછી तो लाभ पाचम जो है ना. પછી लाभ पंचमी शुरू होगी. लाभ ही लाभ है क्योंकि देवता मेरे साथ रहते हैं भाई. महादेव ने देखा तो सती का तप अघोर तप था. इतना कठिन तप देखकर महादेव के मन में हुआ अभी दर्शन दे दो जो मांगे सब कुछ. लेकिन नहीं थोड़ी तो परीक्षा करनी पड़ेगी. भक्त बिना ते प्रथम पीड़ाना अनगढ़ संकट तेने पड़िया. जितने जितने भक्त कोटि में महापुरुष हुए उसके जीवन को देखे तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं है? पर जलाराम बापा का जन्म राजमहल में नहीं हुआ था है? और झुपड़े में जो क्रांति हो सकती है ना कभी कभी राजमहल में नहीं हो सकती. जलाराम बाबा का जीवन चरित्र पढ़ने जैसा है. आपको जीवन में बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाला है. मुझे तो पूरा जलाराम बाबा का चरित्र कंठस्थ है. एक एक दृष्टांत. एक बार जलाराम मंदिर मुझे कथा करने का अवसर मिला था तो मैंने पूरा चरित्र प्रागट्य से लेकर रथ में बैठकर जहाँ रहे थे और सामने लाल्यो मिलो कि बापा क्या तो कि स्वर्ग में जाओ आવું તારે તો કે પધરામણી ક્યાંક જાતા है શું. અને પછી લાલ્યો આશ્રમમાં આવે છે અને સૌને જોવે છે. કેવા લાગે છે કે રે મને સુંદર રથમાં બેસીને સામા મળ્યા તો ના એ તો જતા રહ્યા છે. અરે મને કહ્યું સ્વર્ગમાં આવવું છે ભગવાન વિષ્ણુ દર્શન કરવા. હું ગયો નહીં ભલો. સુંદર ચરિત્ર છે. એક એક પ્રસંગ આંખ ભીની કરી દે. એટલે જલારામ બાપાએ 30 વર્ષની ઉંમરે વીરબાઈનું દાન કર્યું. તો જલારામ બાપાની ઉંમર 30ની હોય તો વીરબાઈ તો 25ની આસપાસની હોય ને.
યુવાન પત્નીને કોઈના હાથમાં દાનમાં આપી દેવી કે નાની વાત છે? પછી ગામનો ઠાકોર ઠપકો દેવા આવે છે, જલારામ, અન્નનું દાન કરી શકાય, ભૂમિનું દાન કરી શકાય, સૂરનું દાન કરી શકાય, પત્નીનું દાન કરી શકાય. જલારામ બાપાએ એટલું જ કીધું, ઠાકોર સાહેબ, રાજ્ય ચલાવવું એ તમારો વિષય છે, આમાં તમને ખબર ન પડે. ઠાકોર મૌન થઈ જાય, આમાં તમને ખબર ન પડે. ઠાકોરને ખબર પડી ગઈ કે જલારામ શું કહેવા માંગે છે. જલારામ એ કહેવા માંગે છે કે વિશ્વનો રચિતા હોય ને તો જ આ વીરબાઈનો હાથ માગી શકે, બાકી કોઈની તાકાત નથી કે વીરબાઈની માંગણી કરી શકે. એ જલારામ બાપાને કરી ભક્ત બિનાતે પ્રથમ પીણા મોરદરુજ રાજા માતે કરવત મિલાવી. કેવા કેવા ચરિત્રો. સત્યવાદી રાજા હરિચંદ્ર, ક્યાં ક્યાં કષ્ટ, ક્યાં રોહિત. હવે તો આખ્યાનો ઓછા થાય છે, પહેલા તો આખ્યાનો થતા સ્પેશિયલ. એમને એમના પર આમ વક્તાઓ બોલતા હતા. પૂજ બાપુ બહુ બોલ્યા છે, મોરારી બાપુ. પહેલી જૂની કથામાં કાળી દાઢીવાળી કથા જ્યારે હતી ને, એમાં તમને તો સાંભળવા મળ્યું. આમ એટલો આમ જનુના માણસને ઊભો કરી દે એકવાર. અને પછી તો સ્થિરતા ને ગંભીરતા આવે ને, સવાલ નથી ને. હું આજ મારી કથા સાંભળતો હતો, કેટલી જૂની. મને તો હું આવું બોલતો છું, હું આવું બોલતો. એમાં એવું હું કહેતો હતો, વગર ચોમાસે વરસાદ પડવા લાગે તો સમજી લેવું એ સાસુમાં છે. આવું બોલતો. સાસુ એટલું બોલે, એટલું બોલે, એટલું બોલે, પણ પુત્ર વધુ તેમની સામે એક શબ્દ ન બોલે, એક શબ્દ ન બોલે. સહન કરતી રહે, મૌનથી સહન કરતી રહે. અને એક દિવસ એવો આવે કે સાસુ પોતાના મહેમાનોને કહેવા લાગે કે એના બાપને, એના મા બાપના સંસ્કાર લઈને આવી છે, હું કેટલું તેની સામે બોલું પણ મારી પુત્ર વધુ કદી હું ન કરે. આવું બોલતો, કદી હું ન કરે એમ. આવી કથા, મારી કથા મેં સાંભળી. બોલું, મેં કીધું આવી કથા કરું તો હું ન કરે. મારી સામે કભી હું ન કરે. અમારી કાઠિયાવાડી છે ને ભાષા, હું નહીં કરતો હોય કે. આવી કથા હું કહેતો. બોલો કેવી મજા કરી છે, રામ જાણે. હવે તો આ બધું ખબર નહીં, ગુજરાતી મારી બગાડ નાખી હિન્દી ભાષાએ. भगवान महादेव ने साधु का वेश लिया, भिक्षान दे. सती ने देखा, अरे साधु भिक्षा लेवा माटे. धन्य में साधु संगति. मन ही मन सती प्रसन्न हुई और मन में एक सुंदर किरण प्रकट हुआ, कब मुझे महादेव मिलेंगे. फल देने के लिए जा रही, लो महात्मा जी स्वीकारिए. वृद्ध महात्मा ने कहा, आप कौन हैं? दक्ष महाराज की पुत्री, मेरा नाम सती. महादेव का आराधन कर रहे हो, मुझे महादेव को मिलना है. मिलकर क्या करोगी? जन्म कोटि लगी रगर मारी, बंदो शंभु नत रहो कुमारी. मैंने दृढ़ संकल्प किया है कि जीवन पर्यंत कुमारी रह सकूं, लेकिन विवाह करो तो महादेव के साथ ही करूंगी, उसको मुझे मिलना है. और साधु वेश में स्वयं शिव महादेव के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे. तब सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा जी, अब क्यों महादेव की निंदा कर रहे? न केवलम भवेत पापम. महादेव की जो निंदा करता है वो तो पापी है, लेकिन सुनने वाला तो महापापी है. कब निंदा करेंगे? कोई सुनने वाला मिलेगा तो निंदा करोगे, न कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो निंदा कौन करेंगे? इसीलिए निंदा जो कर रहा है वो पापी है, सुनने वाला महापापी. इसलिए हम सबको निर्णय लेना है, किसी के लिए कुछ छिद्र नहीं खोलना है, कभी नहीं. और कोई छिद्र खोल रहा है तो उसको कहे, भाई पगे लागू तने, एक श्रीफल વધેરું, બે દીવા તને કરું, પણ તું મૂંગો રે. कभी नहीं. सती ने कहा, न केवलम भवेत पापम निंदा कर्तु शिवस्य हि यो वे शृणोति तनिंदा पाप भक्ष भवेद्य. सुनने वाला महापापी, इसलिए आज से पाप भक्ष भवेद्य. इसलिए दृढ़ संकल्प करना है. हम देव, कोई महादेव, कोई साधु संत महापुरुष, कोई ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करेंगे.
जो सज्जनों की, ब्राह्मणों की, भगवान के भक्तों की, विद्वानों की जो निंदा करते हैं उसको रोग, शोक, दरिद्रता, निर्धनता और बहुत सारी दुखरूप घटना इसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कभी नहीं, कोई करता है तो भी उससे दूर रहिए, कभी नहीं। संग करो तो सत्संगी नो संग करो, निंदा करना मानसों नो संग नहीं। जिनको दूसरे के छिद्र खोलने की आदत है, दूसरों के छिद्र देखने की आदत है, ऐसे जीवात्माओं को साथ कभी नहीं रहना चाहिए। इसलिए कभी नहीं, बस जीवन में संग दोष न हो सके। आज के माता पिता, आपके माता पिता कितने दुखी हैं अपने बच्चों से। अब यूनी में जा रहा है, इसलिए अंदर से फड़क है, यूनी में जा रहा है। यूनी में जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो यूनी में नहीं भेजना है तो ठंडे में भेजो। कितना डर है, क्यों डर है? क्योंकि संग दोष होने वाला है। संग तू करो तो તમે એવા નહીં કરજો। नहीं गाओ नहीं तम भला आम करो, मैंने गाई। सती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे साधु, क्यों महादेव की निंदा कर रहे हैं? और शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत कट्टरता दिखाई है। महादेव के बारे में कोई भली बुरी बात कर रहा है, आप में सामर्थ्य है तो उसकी जिह्वा काट लीजिए, ऐसा भी कहा है। और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से दूर चले जाओ। और महादेव की जो निंदा करते हैं उसका मुख कभी देखना नहीं चाहिए, उसके घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में कही हैं। इसलिए हम सबको दृढ़ संकल्प करना है, हम देव और महादेव के साधु संत, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, सत्कर्मियों के, सज्जनों की, भगवान के भक्तों की कभी निंदा नहीं करें। और सुखी होना है तो शत्रुओं की भी कभी निंदा नहीं करेंगे, दुश्मनों की भी कभी निंदा नहीं करेंगे। निंदा उसको कहते हैं किसी की अनुपस्थिति में उसके छिद्र खोलना। केवा माणसो उल्ली उल्ली खोलता હોય કા જાણે કાશીમાં પીએચડી થયા હોય એવા ઉલ્લી ઉલ્લી નિંદા કરતા હોય। પછી કુકરને ભલે 2 સીટી વધારે વાગી જાય એનો વાંધો નથી, પણ આ સાંભળી લ્યો પહેલા, એ ક્યાં સાંભળી લ્યો પહેલા। ઘણા લોકો પૂજા કરતા હોય, સાધના કરતા है, उपासना करता है, सेवा करता है, दान करता है, પછી બેઠો બેઠો આખા ગામને કરતો હોય, બધું પાણી ફેરવી દે। सती ने अपने नेत्र बंद कर दिया, सती ने अपने कान बंद कर दिए, सती ने अपना मुख बंद कर दिया, क्योंकि सुनना नहीं मुझे, शिव निंदा का मुझे मुख नहीं देखना है। इस सती ने कान, आंख और मुख बंद कर। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हो गई। मन मंदिर में एक सुंदर दीप प्रज्वलित हुआ कि मेरे सामने जो मेरे साथ वाद विवाद कर रहे हैं ये कोई सन्यासी नहीं, वो तो अविनाशी है, वो तो कैलाशी है, स्वयं शिव है। जगदीश और जगत को जानना है तो अंतर्मुख होना पड़ेगा, बहिर्मुख नहीं। दूरदर्शन से नहीं, अंतर्दर्शन से मिलता है। इसलिए कभी कभी अकेले रहना सीखो। बहुत लोग अकेले रह नहीं सकते। अकेले में जो आनंद होता है ना, ऐसा कहीं नहीं पे आनंद होता। एकांत में रहे, अकेले रहे। कभी कभी कोई वृक्ष के नीचे बैसे, कभी कोई पुष्पों को देखें, कभी बहता हुआ जल को देखिए, कभी सागर के तट पर, कभी घनघोर अंधेरी रात हो तो आकाश में सुंदर तारे आपके साथ बातें कर रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं। सुबह में जल्दी उठकर उगता हुआ सूर्य को देखें। लेकिन आजकल तो एक अलग बात हो गई है, उगता सूर्य ने कोई प्रणाम नहीं करतो, पण हाथम तो सूर्य ने फोटा पड़ावे छे। उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सनसेट पॉइंट पर बधाए जन फोटो पड़ा हाथ में। विपरीत संस्कृति होने लगी है ना। हम तो सूर्य उदय हो, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो, हम जल अर्पण करते, आयु की वृद्धि होती है, रोग में से मुक्ति मिलती है। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। सती के मन में एक सुंदर दीप प्रज्वलित हुआ। मन मंदिर में महादेव, हे महादेव, मैंने बोले, मन मंदिर में मैंने बोले, तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा
रखा है। आकर तेरे दर पे बोले, हम सबने लगातार 10 दिन आकर तेरे दर पे भोले, सबने शीश झुका रखा है। सबने शीश झुका रखा है। देवन में महादेवा विश्व के देवता हैं। सब लोग करते सेवा, ऋषि देव सज्जन सब महादेव आपकी सेवा करते हैं। पार्वती संग में सोहे, देखता मन डालो वे। शिव जी ने कोई श्रृंगार नहीं किया तो भी कोई देखते हैं। देवताओं कहे कि महादेव आप में क्या जादू है। आप हमारा मन जीत लेते हैं। किसी ने सुंदर वस्त्र धारण किया, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण धारण किए और सुंदर सब कुछ किया, ठीक है मन आकर्षित हो सकता है, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं किया। शिव के पास ऐसा तत्व क्या है कि सबको मोहित कर लेते हैं। इसलिए शिव जी को कहा जाता है सत्यम शिवम। महादेव को कहा सत्य भी है, कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। और जिनके हृदय में दूसरों के प्रति कल्याण का भाव है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सुंदर है। और सुंदर कौन हो सकता है? देवन में महादेवा सब लोग करते सेवा, पार्वती संग में सोहे, देखता मन डालो। अरे बहुत सारी लीला का तो वर्णन नहीं कर सकते शंकर जी की। जो पशुपतिनाथ महादेव हमारा नेपाल में है ना, ज्योतिर्लिंग, वहां शंकर स्वयं सुवर्ण के मृग और मुगले बनकर दोनों विचरण कर रहे थे। यह स्थान है। कितनी सुंदर सुंदर कथा है। और बहुत समय से कैलाश में देवताओं देख रहे थे कि शिव जी नहीं है, व्याकुल हो गए कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। जैसे बच्चे के घर में माता पिता नहीं हो रहे, बच्चे इधर उधर घूमने लगे, पिताजी नहीं, माँ नहीं है, घर खाली खाली लगता है ना माता पिता के बिना। वैसे कैलाश शिव के बिना और पार्वती के बिना खाली लग रहा था। देव देव सब वन वन पहाड़ पहाड़, पहाड़ों की कंदरा में भगवान महादेव को ढूंढने के लिए गए। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। नारद जी को पूछा तो नारद जी को सब कुछ पता होता है। बहुत लोग भी हमारे साथ ऐसे होते हैं, बहुत सब कुछ पता होता है उनको, कुछ भी पूछो। नारद जी ने कहा भगवान शिव और पार्वती सुंदर विचरण कर रहे हैं। अद्भुत कथा, बहुत लंबी कथा है। हमारा पशुपतिनाथ महादेव हमारा ज्योतिर्लिंग है। और इसमें ऐसा भी कहा आपके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा आपके न हो सके, लेकिन जो पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन कर लिया तो समझो उसकी पशुता जड़मूल में से भगवान मिटा देते हैं। वो हमारा पशुपतिनाथ महादेव है। ऐसे में ही आशा लेकर जो कोई आवे, खाली हाथ न जावे। अरे मांगे ने देते उसको देव कहा जाता है, कुछ मांगते नहीं और मेरा महादेव देता रहता है, इसलिए वो देवों का देव है। आशा लेकर जो कोई आवे, खाली हाथ न जावे, खाली हाथ न जावे। मन को जो भावे, सब कुछ पावे। मन को जो भावे, सब कुछ पावे। देता है उसको भोले भंडारी, देता
सती ने पहचान लिया, प्रभु मूल रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान शंकर जी मूल रूप में प्रकट हुए और महादेव ने कहा, सती आपके मन में जो इच्छा है सब कुछ पूर्ण होगी। और सती अपना तप पूर्ण करके प्रजिश नगर गई। नगरवासियों ने बहुत बड़ा आदर सत्कार किया, पूरे नगरवासियों ने जय जयकार किया। भगवान शिव कैलाश गए। और प्रजेश नगर में दक्ष महाराज ने, गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, सप्त ऋषि, नारद जी, विश्वकर्मा जी आदि से सभी पधारे और सती की विवाह पत्रिका तैयार हुई। विवाह पत्रिका लेकर सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, नारद के साथ भगवान महादेव के पास गए, शिव जी को दिया। और महादेव ने स्वयं ने कहा, मेरे विवाह की तैयारी कौन करेंगे? न माता, न पिता, न बंधु, न मित्र, न गुरु, न कोई नहीं है। परिवार में कोई नहीं तो लहर में रहे ने अपनी पास बधु है तो नाराज रहे बधा जगने दादा है, दादी है, क्या नहीं, माता पिता, भाई भांडू, રહેવા માટે ઘર નથી શંકરજી પાસે, પહેરવા માટે સોના ચાંદીના આભૂષણ નથી, નહીં પિતાંબર, નહીં શ્વેતાંબર. આપણે તો જેટલા કલરના કપડા એટલા કલરના જોડા ઘરમાં પડ્યા છે. ક્યાં શું શું આપણી પાસે નથી, તમે વિચાર તો કરો. ભગવાને આપણને ઘણું આપ્યું છે અને ઘણું આપ્યું એમાં ભગવાને આપણે એની ભક્તિ કરવાની બુદ્ધિ આપી, એનાથી મોટું શું આપ્યું છે? ભગવાનની ભક્તિ આપણને મળે છે, એ આપણી બુદ્ધિ વિકસિત કરી છે આપણે. એટલી તો આપણને ખબર છે કે ભગવાનનું ભજન કરાય. ઘણા લોકોને એ ખબર નથી કે કરાતું કે નહીં કરાતું. બહુ સમય પહેલે એક દમણની બાજુ મેં ગામ, અમારો ઉતારો, બહુ સમય પહેલાં લગભગ 2002ની આસપાસની વાત. તો જેના ઘરે ઉતારો તો મને ખબર નહીં, ત્યારે તો ભાઈ એમ કોઈ રસોઈઓ સાથે નહીં, જે કોઈ આપે એ ખાઈ લેવાનું ભગવાનનું નામ લઈને. તે હું વળી બીજે દિવસે એના વાડામાં ગયો તો વાડામાં કુકડા કાપવાનો ઢેબો. મેં પૂછ્યું, મેં કીધું તમે કુકડા ખાવ? તો કે હા, રોજ ખાઈ. મરી ગયા. મેં કીધું એટલે આ કેમ મને નવથી રહેવું? આખા ઘરને બેહાડ્યું મેં કીધું જો આ ખાય ને પાપ કહેવાય, આ ન ખવાય. મને કે મારા બાપ દાદા આવું કોઈ કીધું જ નહીં અમને, કે અમને એમ કે મારા બાપ દાદા ખાય એટલે અમારે ખવાતું છે. એ જ મિનિટે લાકડાનો ઢેબો સળગાયો, કુકડાના રોકડા કરાવ્યા, ભંગારમાં આપ્યું, કુકડાને પૂરવાના ને પાંજરું આવે, ભંગારમાં આપ્યું. અને ત્રીજે જ દિવસે સારામાં સારી દેશી ગાય અમે આંગણે બંધાવી. અને પછી કથા પૂરી કરીને આવ્યો અને મહિને દોઢ મહિને ફોન આવ્યો, બાપુ અમારા ઘરે નંદી મહારાજ પધાર્યા છે. સત્સંગથી માણસના વિચારો તો બદલે, વાણી બદલે, વ્યવહાર બદલે છે. ખબર જ નથી તેને. તેથી આપણને એટલી તો ખબર છે કે ભગવાનની ભક્તિ કરાય. એટલી તો આપણને ભગવાને કૃપા કરી છે કે આપણી બુદ્ધિ દીક્ષિત કરી છે કે એના ચરણોમાં આપણે સમર્પિત છે. ભગવાન મહાદેવ જે લહેરમાં રહે, કોઈ નથી. सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज बृहस्पति ने कहा, जाओ सभी देवताओं को कहिए सुंदर श्रृंगार करके मेरे विवाह में पधारे. विश्व के सभी देवी देवता सब पधारे. ऋषि मुनि आए और महादेव जी एक पत्थर की शिला पर बाबा बैठे हैं. ऐसे कैसे बैठे होंगे? दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, पन्नग भूषण वासु के कंठभूषण. એટલા બધા સર્પો ધારણ કર્યા છે, અંગ પર ભસ્મ લગાવેલી છે. देवताओं एक दूसरे देवता बातें करने लगे, हम सब तो सुंदर श्रृंगार करके आए, लेकिन जिनका विवाह उनका कोई श्रृंगार ही नहीं है. અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈના લગ્ન પ્રસંગમાં જાઓ ને તો એ ઘરની વ્યવસ્થા જોજો. નાના માણસને ઘરે જાઓ ને થોડુંક ઓછું પહેરીને જાવું, થોડાક સાદા વસ્ત્રો પહેરીને જવા. નાના માણસ હોય, મધ્યમ વર્ગનો માણસ હોય તો થોડા ઘરેણા પહેરે ઓછા કરી નાખવાના, થોડુંક ઠાઠમાટ ઓછો કરીને એના જેવું થઈને જવાનું. અને કોઈ બહુ ધનપતિ માણસ હોય ને એના કોઈ પ્રસંગોમાં જાઓ તો તમારા જેટલા સોના ચાંદીના ઘરેણા હોય એ લોકરમાં પડ્યા હોય એ પાડોશીને પહેરીને જવાનું. હમ કિસી સે કમ નહીં, નબળું નહીં બતાવવાનું. પછી એમ सभी देवताओं ने कहा, नारद जी महादेव को जरा समझाइए. नारद जी ने देव गुरु बृहस्पति को कहा और नारद जी और बृहस्पति दोनों महादेव के पास गए और बृहस्पति ने कहा, महादेव मैं प्रणाम करता हूँ. देव गुरु बृहस्पति ने सुंदर शिव का स्तुति की है.
महादेव को प्रणाम करके भगवान शिव जी को कहा, भगवान अद्भुत लीला है आपकी, क्या वर्णन करो आपकी लीला का, और क्या वर्णन करो आपके रूप और आपके स्वरूप का, कैसे मैं वर्णन कर सकता हूं। बृहस्पति ने महादेव की बहुत सुंदर प्रशंसा की। हे महादेव, हे महादेव। नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने कपये शुरेशाय व्योमकेशाय वै नमः। व्योमकेशाय वै नमः। आकाश में फैले इतनी बड़ी जटा, छोटी छोटी जटा नहीं, कपर्दी का क्या कहते हैं, गूथी हुई जटा, कहीं जटा का ताग नहीं मिल रहा, उसको कहते कपर्दी। जटा जुट झारी, उनको कहते कपर्दी। विरूपाक्ष, विचित्र प्रकार का नेत्र, उसको कहते विरूपाक्ष। पिनाक पाणी, पिनाक नाम का धनुष रखते हैं, उसको कहते हैं पिनाक पाणी भगवान महादेव। त्रिशूलधारी भगवान शिव महादेव। बहुत सुंदर स्तुति की बाद में कहा नारद जी ने, भगवान शिव सब लोग श्रृंगार करके पहुंच गए हैं, अब श्रृंगार करें। महादेव के यही मेरा श्रृंगार है। थोड़ा घर पोछा पड़ता है तो मोटा मोटा अजगर पहन लो। नहीं नहीं महादेव जी, अब सुंदर श्रृंगार करें। देवताओं ने अपने पास रही हुई वस्तु भगवान शिव जी को पहनने के लिए दी और भगवान शिव जी ने सुंदर श्रृंगार किया। प्रथम विवाह में महादेव ने सुंदर श्रृंगार किया, पीताम्बर धारण किया, उपवस्त्र, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण, सुंदर मुकुट धारण किया। भगवान शिव जी प्रसन्न मुख मुद्रा से नंदी महाराज पर सवार हुए। ऋषि मुनियों ने मंत्रों का गायन किया, इंद्र के अप्सराओं ने नृत्य किया और देवियों ने मंगल गीत गाए। और सुंदर गाते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद विभोर होकर सभी देव समूह, देवदूत और ऋषि मुनि सब वाद्य बजाते हुए भगवान महादेव के विवाह में प्रजेश नगर पहुंचे। नगरवासियों ने सुंदर स्वागत किया। भगवान शिव जी विवाह मंडप के द्वार पधारे और वीरणी ने सुंदर स्वागत किया। भगवान विवाह मंडप के मध्य में विराजमान हुए। गर्गाचार्य महाराज ने और सुंदर मंत्रों का गायन किया। बृहस्पति साथ में रहे, ब्रह्मा जी साथ में रहे, सप्त ऋषि भी साथ में रहे। एक तरफ सभी देवियां मंगल गीत गा रही, एक तरफ प्रजिष्ठ नगरवासी सभी देवियां मंगल गीत गा रहे। सुंदर दिव्य वातावरण निर्माण हुआ है। और दक्ष महाराज अपनी पुत्री सती को लेकर विवाह मंडप में प्रवेश दिया और सती ने पुष्पमाला शंकर जी को अर्पण की। महादेव ने पुष्पमाला सती जी को अर्पण किया। विराजमान हुई अंगुष्ठ की पूजा से लेकर शिव और सती का मिलन हुआ और सुंदर कन्यादान की विधि हुई। अग्निदेव को प्रज्वलित किया, अग्नि की उपस्थिति में मंगल फेरे हुए और सभी देवताओं ने शिव और सती का जय जयकार किया। दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री सती को भगवान शिव के साथ विदा दिया। शिव और सती दोनों कैलाश के द्वार पधारे। कौन करे स्वागत? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने शिव और सती का सुंदर स्वागत किया। भगवान शिव और सती कैलाश में उपस्थित रहे और सभी देवताओं ने परिक्रमा करके मुहुर मुहुर प्रशंसा की। बहुत आनंद आया। क्या व्यंजन, क्या भोजन, क्या जलेबी। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा की। ये देवताओं के पास सीखने जैसी बात है। किसी के छोटे मोटे प्रसंगों में जाओ तो प्रसंगों की प्रशंसा करो। गुजराती में कहो तो कोईना प्रसंगों ने वखाणता શીખો, વખોડતા નહીં। આપણે કોઈના પ્રસંગો માં શું કરી છે, પ્રસંગોને વખોડીએ ને, અરે ભાઈ બધું ઠીક, દાળ ભાતમાં કે રામ નહોતા, દાળ ભાતમાં રામ હોય, મંદિરમાં હોય, દાળ ભાતમાં રામ नहीं। नहीं, ये आदत बहुत बुरी आदत है। दूसरों की प्रशंसा करना थोड़ा सीख जाए। खुशामद नहीं, खुशामद करना बहुत बुरी बात है। प्रशंसा, कोई तो सद्गुण है ना, हर व्यक्ति में कोई न कोई सद्गुण। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरजी बाबा कहते थे, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनमें संपूर्ण सभी सद्गुण हो। एक स्क्रू तो ढीला रहता ही है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनमें संपूर्ण दुर्गुण हो। एक तो सद्गुण मिलेगा ही आपको, उसको पकड़िए आप, उसको देखें आप। इसीलिए जीवन में ये बात को याद रखें। किसी के घर गए तो उसके बच्चों की प्रशंसा, उसके बच्चों के लिए शुभ बोलें, उसके घर के लिए शुभ बोलें। तमारा तो आम ने हमारा तो आम, तो जा तो आम। घणा एवा होय, खबर ने भाई, તમારા ઘરે આમ ને અમારા ઘરે આમ ને, તમારે તો એક જ તમારે ગાગર ને ગોળી ને હાંડો છે,
અમારે તો આખી લાયન છે, તો હું લેવન તને કોને આમંત્રણ આપ્યું? અમારે એક વક્તા છે, અમારો ભાઈબંધ છે વક્તા, તે કોઈને ઘરે જાય ને એટલે સીધું શિખામણ આપવા પડે, આ કલર કરતા પેલો કલર કર્યો મારું લાગે. તો મેં એકવાર એને કાનમાં કીધું, મેં એક કામ કર્યું, તો આ ધંધો બંધ કરીને કલરનો ધંધો શરૂ કર. किसी के घर जाने से आपको एडवाइस नहीं देना, नहीं, जो है वो सुनना बस. थोड़ी सी जीवन जीने की शैली सीख जाइए. कई बहनों का नाम होता है शैली, लेकिन उसके पास कोई शैली नहीं होती जीवन जीने की. सभी देवता मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर का अर्थ है एक दूसरे मिलकर. बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया. शिव जी के सामने नहीं, महादेव और सती के सामने नहीं. मुहुर मुहुर का अर्थ होता है एक दूसरे मिलकर एक दूसरे बोल रहे हैं कि बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. क्या बात करे यार, बहुत आनंद आया. सभी देवता अपने अपने लोक में गए. शिव और सती ने सुंदर विचरण किया, विहार किया. विचरण और विहार करते करते भगवान शिव और सती कुंभ ऋषि के द्वार पधारे. महात्मा जी को पता लगा कि मेरे वहां जगत के पिता जगत माता भवानी. और ये प्रसंग शिव महापुराण ग्रंथ में थोड़ा सा अलग है, और रामचरितमानस में तुलसी का दर्शन थोड़ा सा अलग है. दोनों थोड़ा सा भेद पड़ते, क्योंकि कल्प भेद से सब कुछ है. लेकिन एक मिनट के लिए तुलसी को हम याद करेंगे. एक बार ऐसा हुआ था. त्रेता जुग माई